शक्तिशाली है तो फिर उन्हें दूध भेजने की क्या आवश्यकता है? कुछ भी हो, आप अपना भेष बदलकर उनके पास जाइए। यदि वास्तव में वे भाई बाली के ही दूध हैं, तो आप शीघ्र ही मुझे संकेत कीजिए ताकि मैं कहीं छुप जाऊं। बोल पवन सुतन। आपको ये बता बाहर जाए ना बन किसके अंदर पर्वत यहाँ तो दूर दूर तक कोई दिखाई। लक्ष्मण, वह देखो, देखने में तो ज्ञानी लगते हैं। चलो उन्हीं से पूछते हैं। यह जैसे दिख रहे हैं वैसे हो ना। आभास कहता है, ज्ञानी प्रतीत होते हैं। आओ लक्ष्मण। भ्रातवर प्रणाम। प्रणाम। भ्रातवर प्रणाम। प्रणाम। हमें आशीर्वाद नहीं देंगे आप? पर एक छोटी सी बात समझ में नहीं आती। आप दोनों इस घने जंगल में और इस पर्वत पर ऐसी भटक रहे हैं। आप दोनों कौन हैं? हम ऋषिमुख पर्वत पर जाने का मार्ग खोज रहे हैं। हमारा मार्ग दर्शन करने की कृपा करें। अवश्य अवश्य, किंतु पहले वहां जाने का प्रयोजन तो बताइए। आपको देखकर तो लगता नहीं कि आपका प्रयोजन क्या है। प्रश्न का उत्तर प्रश्न से नहीं दिया जाता। मित्रवर, हमारा प्रयोजन हम जानते हैं। यदि आप मार्ग जानते हो तो कृपया करके मार्ग बताइए। उससे बड़ा प्रश्न तो यह है कि आप दोनों इतने विचित्र क्यों हैं? आप सूर्य जैसे तेजस्वी, चंद्र जैसे शीतल और मन से करुणानिधि लगते हो। रुद्र सा क्रोध और नाग सी खुंकार और देखने से उनसे बड़े संकालू लगते हो। जो पूछा उसको छोड़ सभी बातें कर रहे हैं। आप शीघ्र ही बताइए कि यह मार्ग कहां जाता है। मार्ग तो सदा वही रहते हैं, बस
जाना तो व्यक्ति को पड़ता है। क्या कह रहे हो? आप कभी भी कोई बात सीधी तरीके से नहीं कर सकते। क्या कहूं, अब स्वयं से विवश हूं। इतनी विषमताओं की इन सभी को देखकर स्वयं को नहीं रोक पाया। आप दोनों के मुख पर देवताओं के जैसा तेज है, किंतु वेशभूषा सन्यासियों जैसी, और वाणी में इतनी मधुरता है, और हाथों में योद्धाओं जैसे धनुष्मान है। इन्हें देखकर तो प्रतीत होता है इस क्षेत्र का हर प्राणी बहुत ही ज्यादा शंका में भरा हुआ है। मैं तो केवल इन्हीं शंकाओं का निराकरण करना चाहता हूं। मैं बस यही पता लगाना चाहता हूं कि जो आप दिखते हैं, आप वही हैं या कोई और? वैसे तो विप्रवर, शंका तो हमें भी है। जो आप दिख रहे हैं, क्या आप वही हैं या कोई और? उचित कहा भैया। संशय तो यह भी हो रहा है कि वस्त्र साधुओं के और कदकाठी योद्धाओं वाली और प्रश्न गुप्तचरों के। भैया, इनकी है चौड़ी छाती और वरिष्ठ भुजा देखकर शंका तो मुझे भी हो रही है। विप्रवर, हमारा परिचय जानने से पहले क्या आप यह बताने का कष्ट करेंगे कि आप स्वयं इस समय घनघोर जंगल में क्या कर रहे हैं? मैं तो एक साधारण सा व्यक्ति हूं जो शांति से जीना चाहता है, सबकी सहायता करके, सबसे मित्रता करके और प्रेम से जीना चाहता हूं। एक दूसरे की सहायता करते हुए शांति से जीना, और यदि यह सत्य है तो कीजिए हमारी सहायता और बताइए हमें पर्वत पर जाने का मार्ग। हाँ, आपका हित करते करते मैं कहीं किसी और का अहित ना कर दूं, इसलिए पहले आप मुझे अपना प्रयोजन तो बताइए। भैया, कहीं हो ना हो 100% यह 10 रुपया लगते हैं। भेष बदलकर हमारा भेद जानने आए हैं।
मैं तो कहता हूं हम चलते हैं, हम स्वयं ही अपना मार्ग प्रशस्त कर लेंगे। चलिए भैया। नहीं लक्ष्मण, मुझे तो ये वेद पाठी प्रचंड पंडित जान पड़ते हैं। कदाचित यहाँ हमारी परीक्षा लेने आए हैं। नहीं नहीं, क्यों मुझे इतना लज्जित कर रहे हो? मैं आपकी परीक्षा कदापि नहीं ले रहा हूं, बल्कि मैं तो स्वयं अपनी परीक्षा दे रहा हूं। मैं केवल अपना कर्तव्य पूर्ण कर रहा हूं। आप मुझे अपना प्रयोजन बता दीजिए, मैं आपको ऋषिमुख पर्वत पर ले चलता हूं। तो सुनो, हमें ऋषिमुख पर्वत पर वानर राज सुग्रीव से भेंट करनी है। महाराज, महाराज सुग्रीव से? वह तो बड़ी ही धर्मात्मा राजा हैं, किंतु आपका उनसे क्या कार्य है? आपके प्रश्न ही खत्म नहीं होते भैया। मैंने प्रयोजन बता दिया है ना कि वानरराज सुग्रीव से क्या काम है। हम उन्हीं को ही बताएंगे, आपको नहीं। वानरराज सुग्रीव तो, उनको मैं भली भांति जानता हूं। मैं अगर आपका प्रयोजन जान जाऊं तो मैं सीधा उनको उनके पास आपको ले जाऊं। भैया, इनके पास प्रश्न ही प्रश्न है, उत्तर नहीं। चलिए यहां से, नहीं तो इनके प्रश्नों में ही हम उलझकर रह जाएंगे। इनके प्रश्नों के उत्तर देते देते क्या पता यही हमारे मार्ग के संकट का मोचन कर दे। विप्रवर, हमें माता सबरी ने वानरराज सुग्रीव से मिलने भेजा है। प्रयोजन मित्रता है, इससे ज्यादा बताने का कुछ भी नहीं है। इससे उत्तम कुछ हो भी नहीं सकता, किंतु वानरराज सुग्रीव से मैं क्या कहूं? उनसे मित्रता करने के लिए कौन आया है? मित्रों के कुछ नाम तो होते हैं, किंतु आपने अभी तक अपना परिचय नहीं दिया है। परिचय तो कर्मों से होता है, और यदि आप मेरा परिचय सुनना ही चाहते हो तो सुनिए। मैं अपने ही राज्य से निष्कासित एक साधारण सा मनुष्य हूँ। वो पुत्र हूँ जो अपने पिता के वचन और माता की इच्छा का मान रखना चाहता हूँ। वो शिष्य हूँ जो अपनी गुरु की शिष्य की
सिद्ध करके पुरुषार्थ करना चाहता हूँ। वो पुत्र हूँ जिसे अपनी माताओं के बिछड़ने का अभिशाप मिला, किंतु भाग्य ने माता सबरी का प्रेम दिया। वो पति हूँ जो अपहरण करी हुई पत्नी को वन वन ढूंढता फिर रहा हूँ। वो मित्र हूँ जिसे एक मित्र की आवश्यकता है। यह है रघुकुल के वंशज, अयोध्या के धर्मात्मा, राजा दशरथ के श्रेष्ठ पुत्र श्री राम। श्री राम? जी हाँ, और मैं हूं उनका अनुज लक्ष्मण। विप्रवर, आप हमारा परिचय और प्रयोजन दोनों जान चुके हैं। अब आप अपना वेद भी खोल दीजिए। जैसा कि श्री राम ने कहा, परिचय तो सिर्फ कर्म है। मैं तो आत्मा हूं जो अपने परमात्मा से मिलने की प्रतीक्षा में हूं। वो हृदय हूं जो अपनी इस बदन से मिलने की प्रतीक्षा में हूं। मैं वो भक्त हूं जिसने अपने भगवान के रूप में यहां जन्म लिया है। हे प्रभु, मैंने अपना सत्य जानकर आपको दुखित किया। हे भगवान, मैं तो आपके चरणों का दास हूं प्रभु। की दर्शन तो पाया हूँ मेरा जुबर की दर्शन तो पाया हूँ मेरा जुबर की दर्शन को पाया हूँ पाया हूँ मैं, पाया हूँ मैं रघुबर जी के दर्शन को पाया हूँ मैं, रघुबर जी के दर्शन को पाया हूँ मैं। सफल हुई मेरे कर्म कहानी, सफल हुई मेरी कर्म कहानी। राम दर्शन पाया हूँ मैं, रघुबर हो दर्शन को पाया मैं। मैं दिनों बार सुग्रीव का सेवक हूं। आज ही मैं आपको उनके पास ले चलता हूं। वह भी अपने भाई पाली के अत्याचारों से तंग आए हुए। संभव है एक दूसरे की सहायता से
दोनों का काम बन जाए। बहुत अच्छा हनुमान जी, चलिए।